नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को अपने देश से बाहर निकालने में क्यों लगे हुए हैं, इसको लेकर एक अजीब सी दुविधा थी मन में। अमेरिका फर्स्ट है, ठीक है, सस्ते लोग मिल रहे हैं, तुम्हारे लोग उतने सस्ते पे काम करेंगे नहीं, अमेरिका की सेवा कर रहे हैं, तब भी उनको बाहर क्यों निकालना चाहते हो? ये एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप जब एक आरोप लगा रहे थे कि ये हिंदुस्तान के लोग, बाहर के लोग अमेरिका में आकर ड्रग्स फैलाते हैं, तो गुस्सा आता था और ये लगता था कि भैया हमने कब ड्रग्स फैलाई? हमारे भारत के लोग कब अमेरिका में ड्रग्स फैलाने गए? कौन सी ड्रग बेच दी? गांजा बेच दिया, अफीम बेच दी? क्यों भारत के लोगों को दूसरे लोगों के साथ साना जा रहा है? आपको दिक्कत है कनाडा वालों से, उनसे निपटो, मैक्सिको वालों से, उनसे निपटो। भारत के लोगों के ऊपर क्यों सख्ती की जा रही है? क्यों उनको डिपोर्ट किया जा रहा है पकड़ पकड़ के? अब इसकी वजह सामने आ गई है, और इसकी वजह सामने आने से पहले आपको एक बेहद खतरनाक ड्रग्स के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। इस ड्रग्स ने पूरी अमेरिका को तबाह करके रख दिया है। याद कीजिए कि अमेरिका पे सबसे बड़ा हमला कहें या सबसे ज़्यादा जनहानि अमेरिका के लोगों की कब हुई? इसको भी याद करने से पहले ज़रा ये समझिए कि अमेरिका के एक नागरिक की मौत भी कितना मायने रखती है। नागरिक की मौत तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के किसी नागरिक की अगर आप जासूसी भी करते हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है। पेगासस पूरी दुनिया में जासूसी कर रहा था, लेकिन अमेरिका में जासूसी नहीं कर रहा था। उसकी कंडीशन थी कि हम अपना आपको यंत्र बेचेंगे, लेकिन आप अमेरिका में जासूसी नहीं कर सकते। ये अमेरिका का खौफ है। और ऐसे अमेरिका के 3000 लोग जब सबसे ज़्यादा अभी तक मरे थे, 10-5 कम रहे होंगे, तो तब गिरे थे जब वर्ल्ड ट्रेड टावर, ट्विन टावर में 9/11 जो हुआ था, विमान घुसा दिया गया था। और उसके बाद में अमेरिका ने किस तरह से आतंक बरपाया है, पूरी दुनिया में इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो थे उन सब को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान पे कब्जा किया, वहाँ का सारा यूरेनियम खोद के ले गया, क्या क्या नहीं किया। उस अमेरिका के अगर कोई 1-1.5 लाख आदमी मार दे, अभी तो ये आंकड़ा आ रहा है कि 10-15 लाख मार दिए गए। अब ये आंकड़ा अलग अलग जगहों से आ रहा है, इसलिए इसकी कुछ कंफर्मेशन हो नहीं पा रही है। और ये जो मौत हुई है लाखों लोगों की, 10 लाख लोगों की अमेरिका में, उसके आंकड़े बहुत खतरनाक हैं। 2022 में अमेरिका में 1,07,000 से ज़्यादा ड्रग से लोग मारे गए, जिसमें 70% लोग सिर्फ एक ड्रग से मारे गए थे। ये ड्रग क्या है? ये है फेंटानाइल। तो फेंटानाइल का भारत से क्या कनेक्शन है, इसको समझने से पहले फेंटानाइल की खतरनाक कितनी है समझ लीजिए। 2 मिलीग्राम कितना होता है? 2 mg मतलब एक चुटकी में जितना आ जाए, सिर्फ एक चुटकी में जितना आ जाए, इतना अगर आदमी खा ले, स्किन के लिए ज़रिए चला जाए, स्प्रे कर ले, मर जाएगा। 2 mg, सिर्फ 2 mg, 2 मिलीग्राम। और इस ड्रग का नाम है फेंटानाइल। फेंटानाइल ड्रग लगातार अमेरिका के लोगों को मार रही है। और ये दवा इतनी खतरनाक है, जो मार्फिन है, जो सबसे ज़्यादा नशीला माना जाता है, जिसको सर्जरी के दौरान डॉक्टर देते हैं, उससे भी 50 गुना खतरनाक है। और हीरोइन से 100 गुना खतरनाक। हम लोग हीरोइन को कितना खतरनाक ड्रग्स मानते हैं, उससे भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और ये तब इस्तेमाल होती है जब बहुत ज़्यादा कष्ट में कोई हो और उसका दर्द काबू ना हो रहा हो, तो डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो फेंटानाइल है, दवा है, ये अमेरिका में लाखों लोगों की मौत का कारण बन रही है, ड्रग ओवरडोजिंग के कारण, क्योंकि नशे में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नशे में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लाखों लोग अमेरिका के मारे जा रहे हैं, तो वो अमेरिका जिसने 3000 लोग मारे जाने पे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, अनगिनत लोगों को मार डाला, ऐसे लोगों को मार डाला जिनका अमेरिका समर्थन करता था। अफगानिस्तान के जो जिहादी थे उनको अमेरिका समर्थन किया करता था, उनको मार डाला। तो वो जो दवा है, उस दवा के कारण अमेरिका
त्रस्त है और किसी भी हालत में इस बीमारी को वो खत्म करना चाहता है। अब ये दवा जो है ये आती है मेक्सिको से। मेक्सिको से कुछ वहाँ पर गैंग हैं, उनका डिटेल में जाएंगे, उनके टेढ़े मेढ़े नाम सब में जाएंगे, फंस जाएगा मामला, लेकिन वहाँ से ये दवा आती है। लेकिन इसमें भारत का भी एक बड़ा रोल है और भारत के कुछ लोग इस दवा के मामले में फंसे हैं और अगर उनको सज़ा होती है तो 53 साल की कैद होगी। ये लोग गुजराती हैं और इनका अगर आप गूगल मैप पे पता देखें तो एक सामान्य सी गली जिसमें बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है, उसमें कुछ घर दिखाई देते हैं, वही इस कंपनी का पता है। कंपनी का नाम है रेक्सटर केमिकल्स। रेक्सटर केमिकल्स इसमें कैसे फंसी, इसके लिए आपको फेंटेनाइल के रूट को समझना पड़ेगा। दरअसल फेंटेनाइल जो है वो मैक्सिको के ज़रिए कुछ गैंग, जैसा मैंने आपको बताया, अमेरिका में सप्लाई करते हैं और वहाँ बेची जाती है। उसको माइल्ड करके, उसको हीरोइन के साथ मिला के दूसरी तरह से उसको बेचा जाता है, इससे वो और ख़तरनाक हो जाती है। उस फेंटेनाइल को का जो सॉल्ट है उसको चीन से भेजा जाता है, यानी चीन उस दवा को बना के सप्लाई करता है। अब इसमें चीन का नाम भी आ गया है और इस पूरे मामले में अमेरिका का जो सबसे बड़ा चिंता की बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक अंडर कवर एजेंट के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की कि ये नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। तो पता चला चीन जब दवा बनाता है तो वो कुछ खास केमिकलों के ज़रिए बनाता है और वो जो केमिकल हैं वो केमिकल भारत से चीन को भेजे जा रहे थे। दो भारतीय कंपनियां थी, रेक्सटर केमिकल्स और एथोस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके खिलाफ इंडिक्टामेंट दायर हुआ। इंडिक्टामेंट कैसा, जैसा अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के कोर्ट में हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि ये 1-4 पेपरिडोन ऐसा एक रसायन होता है जिसकी ये सप्लाई करते थे मैक्सिको और अमेरिका में। इस एलिमेंट का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में होता था। तो आप कहोगे भैया तो इतने भर पे हमारे भारतीय को क्यों नाप दिया आपने, हमारा गुजराती भाई बेचारा व्यापारी, वो तो सप्लाई कर रहा था ईमानदारी से, हम तो केमिकल बेच रहे हैं तो उसकी ड्रग्स बना लो तो उसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन ना, इस केस में इनको बाकायदा वहाँ की एजेंसियाँ, अमेरिका की एजेंसियों ने ट्रैप किया, इनके खिलाफ जासूसी अभियान चलाया। तो पता चला कि ये क्या करते थे कि जो दवा थी उसको झूठ बेच के बोल के भेजते थे। जैसे कि कंपनी के अंदर तो लगा हुआ है केमिकल वो जिससे फेंटेनाइल बनती है, उस पर लेवल लगा दिया विटामिन सी का। इस तरह की जानकारियां लगाते थे और जब खोलो तो उसके अंदर फेंटेनाइल प्रीकर्सर्स भरे होते थे जिनसे फेंटेनाइल बनता है। और लेबलिंग भी है और जो कस्टम में फॉर्म भरते हो जिसमें आप बताते हो हम क्या भेज रहे हैं, वहाँ पर भी विटामिन सी लिखा गया था। इस मामले में ये दोनों पकड़े गए हैं। I saw that report and it is false. I was just with the president in the Oval Office and I can confirm that tomorrow, the February 1st deadline that President Trump put into place at a statement several weeks ago continues. The president will be implementing tomorrow a 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China for the illegal fentanyl that they have sourced and allowed to distribute into our country, which has killed tens of millions of Americans. अक्टूबर 24 में अंडर कवर ऑपरेशन में होमलैंड सिक्योरिटी के एक अंडर कवर अधिकारी ने भावेश लाठिया नामक व्यक्ति से संपर्क किया जो इस कंपनी का मालिक है और उसको कहा कि 20 किलो 1-4 पेपरिडोन दे दो हमको। और ये कहा गया कि हमको पेट एंटासिड बना के, मतलब जो एसिडिटी की दवा होती है वो भेजो ताकि पकड़ा ना जाए। इन्होंने बाकायदा बताया कि हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो भेजते रहते हैं, आपको भी भेज देंगे। और इस तरह 4 जनवरी 25 को, इसी जनवरी 25 में लाठिया को गिरफ्तार किया गया। अब ये मामला जब गिरफ्तार हुआ तो सोचिए भारत में क्या हुआ। भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस बात को लेकर बड़े ज़्यादा विचलित थे। विचलित वो इस बात से भी थे क्योंकि उनको पहले इन्विटेशन में नहीं बुलाया था, लेकिन लगातार वो ट्रंप से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और उस बात करने की कोशिश के बाद में मोदी जी को फ़ोन पे बात करने का एक अवसर मिला ट्रंप के साथ में। उस अवसर में मोदी जी ने ट्रंप को मनाने की भरपूर कोशिश की
और उनको बताया कि किस तरह से भारत अमेरिका जैसा कहे वैसा करने को तैयार है। और जब भारत का बजट आ रहा था तो बजट को, इस देश के बजट को अमेरिका की आरती उतारने के लिए बदला गया। इस देश के बजट को ट्रंप को खुश करने के लिए बदला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है, हर मीडिया कह रहा है। और उसमें जो एवरेज कस्टम ड्यूटी है उसको घटा दिया गया, क्योंकि ट्रंप कह रहा था कि भारत बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, भारत बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, तो हम जो इम्पोर्ट ड्यूटी है हमने वो घटा दी। यानी अब विदेशी माल, हम लोग आत्मनिर्भर भारत, भारत स्वाभिमान, मेक इन इंडिया करने वाले लोग हैं, हमने विदेशी सामान के ऊपर ड्यूटी हटा दी। यानी विदेशी माल अब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। भारत पहले ही इंपोर्ट से परेशान है, भारत का पहले ही ट्रेड बैलेंस माइनस में है। सरसों का तेल बाहर से आता है, ऑयल बाहर से आता है, सोना बाहर से आता है, सब 70% तेल खाने का बाहर से आ रहा है। ऐसी हालत में आप अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तो और माल बाहर से आने लगेगा, तो भारत का व्यापारी, भारत की इंडस्ट्री का क्या होगा। लेकिन ट्रंप चाचा को खुश करना ज़रूरी था, क्योंकि ट्रंप चाचा अगर इस पे ज़्यादा सख्ती करते, गुजराती मानुस फंसा था, मामला आगे भी बढ़ सकता था, कुछ और लोग भी फंस सकते थे। बहुत सारे हिंदुस्तान के पोर्ट हैं जिन पे बड़ी बड़ी नशे की खेपें पकड़ी गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बड़ा आदमी फंस जाता। बहरहाल जो ड्यूटी है उसको, एवरेज ड्यूटी हमारी 10-10.5% के आसपास मोदी जी ने कर दी इस बजट में, और आपको दे दिया इनकम टैक्स का झुनझुना, जिसको आप बजाते घूम रहे थे, मीडिया बजा रहा था। अभी नया जब टैक्स का कानून आएगा तब देखेंगे इसका क्या होता है। बहरहाल ये एक बड़ा बदलाव हुआ। और तो और ट्रंप की मोहब्बत हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को लेकर भी मोदी जी ने इस बजट में रूल बदल दिया। आप सोचिए, ड्रग्स की सप्लाई को लेकर भारतीयों को वो आदमी बाहर भगा रहा है, ड्रग्स के आरोप में भगा रहा है। सरकार चुपचाप ये भी नहीं बोल रही है कि भैया आप हमारे लोगों को कैसे निकाल सकते हो, हम कौन सा ड्रग्स बेच रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है क्या चल रहा है। उसके बाद में गुजरात की एक कंपनी पकड़ी जाती है जो लेबल बदल बदल के जहरीली, दुनिया की सबसे जहरीली, हीरोइन से 100 गुना जहरीली नशे की दवा, लेबल बदल, नवा बनाने का मसाला लेबल बदल के, बम बनाने की समझ लीजिए बारूद, भेज रही है। और तो और मोदी जी ने हार्ले डेविडसन पे जो 50% ड्यूटी थी, पहले ड्यूटी कम की थी, पहले 100% होती थी, पिछली बार ट्रंप को खुश करने के लिए 50 कर दी थी। और इस बजट में अगर आप बनी बनाई हार्ले डेविडसन लेके आ रहे हो तैयार, तो भी 40% ड्यूटी है। और अगर उसके CKD STD लाए, मतलब की बात यह है, पहिए वहिए सब अलग अलग तो किसी दूसरे देश ने और भारत में असेंबल किया, तो उसमें भी बस 20 और 10% ड्यूटी लगेगी। यानी हार्ले डेविडसन के दोनों पहिए निकालो, अलग डब्बे में रखो, इंडिया में आगे जोड़ लो, 30% ड्यूटी और बच जाएगी। ये एक राहत मोदी जी ने उनको दी है। ये तब हो रहा है जब हम बजट का, हमारे यहाँ ऐलान हो रहा है, उससे पहले, बजट से पहले मोदी जी बात कर रहे हैं ट्रंप से, और उसी टाइमिंग के बीच में मैक्सिको पे, कनाडा पे 25% टैरिफ लगाता है कौन? डोनाल्ड ट्रंप। चीन पे लगाता है 10%। यानी इनके यहाँ से जो भी माल आएगा उसमें 25% और 10% चीन से, 25% मैक्सिको और कनाडा से लगेगा। इनका माल आएगा तो हम इतना उस पर टैक्स लगा देंगे। अब इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो एक अलग मसला है। मसला वो भी है जो मैंने आपको कहा था कि गोरबाचेव साबित होगा, तो जो ग्लोबलाइजेशन के शिकंजे थे अमेरिका के, उससे अमेरिका को ये मुक्त कर देंगे, क्योंकि अब हर देश आत्मनिर्भर होने लगेगा। जाहिर बात है, क्योंकि अब मेरा माल अमेरिका नहीं लेगा, अमेरिका का माल मैं नहीं लूँगा। लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा, ये शब्द बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि चीन ने इसको बहुत समझदारी से लिया, उसने कहा कि हम इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज करेंगे, हम जवाबी कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे। मैक्सिको भी कह रहा है कि अभी हम 1 महीना रुक जाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने बोला, इसलिए हम भी जवाबी सैंक्शन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कनाडा ने लगा दिया और कहा कि जो भी ईंधन जाता है अमेरिका को,
मतलब ऑयल वगैरह, उस पर 25% अब ड्यूटी लगेगी। यानी अमेरिका को अब तेल कनाडा से महंगा मिलेगा। 25% ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि उनका मानना यह है कि जो 25% ड्यूटी लगाने से हमारे यहाँ की जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनके मुकाबले जो बाहर से माल बन के आता था सस्ता पड़ता था मैक्सिको से या कनाडा से, वो माल उतना ही महंगा हो जाएगा जितना कि अमेरिका में मिलता है। यानी 25% का अंतर था। अंतर क्यों था? इसके बहुत सारे कारण थे। अमेरिका पूरी दुनिया की ज़मीन, दुनिया के लोग, हर चीज़ों को शोषण करना चाहता है। चीन में जाता है, चीन की सस्ती लेवल से माल बनवाता है और अपने यहाँ उठा लाता है, सस्ता पड़ता है उसको। उस सस्तेपन का मुकाबला करने के लिए, अमेरिका फर्स्ट करने के लिए इसने किया। लेकिन ये जितने सैंक्शन इसने लगाए, इन सैंक्शन के पीछे एक ही ग्राउंड बताई, और वो ग्राउंड बताई फेंटेनाइल। यानी ये जो ड्रग है, इसके कारण अमेरिका में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसलिए इन देशों के ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि मैक्सिको पहले से ही सख्त कार्रवाई कर रहा था, छापेमारी कर रहा था, पूरे माफिया को उसने डिस्ट्रॉय किया, ये एक अलग बात है। अब उसी फेंटेनाइल की चपेट में कौन है? भारत भी है। जिस फेंटेनाइल के आरोप कनाडा पे लग रहे हैं, जिस फेंटेनाइल के मैक्सिको पे लग रहे हैं, उसी फेंटेनाइल वाले आरोप चीन पर भी लगे हैं और भारत पर भी लगे हैं। उसमें एक आदमी छूट गया, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया जानती है कि ट्रंप गिव एंड टेक में यकीन रखता है। दोस्ती की भी एक कीमत होती है उसकी। इन्होंने फ़ोन किया होगा, तमाम सारी बातें कही होंगी, तो बदले में उसने कहा मुझे ये दे। उसने कहा ठीक है जी। हाँ, इन्होंने अपना बजट चेंज कर दिया, क्योंकि अब तो सब कुछ मोदी जी के लिए होता है, ये देश मोदी जी के लिए चल रहा है। बदल गया बजट। हमारे देश में हमने अमेरिका के और दूसरी दुनिया के प्रोडक्ट के लिए दरवाजे खोल दिए। मेक इन इंडिया घुस गया, आत्मनिर्भर भारत घुस गया, स्किल इंडिया घुस गया, जॉब जनरेशन घुस गया। माल बाहर से बन के आएगा तो जॉब कद्दू मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग घुस गई। टैरिफ कम कर दिए। क्यों? ट्रंप चचा को खुश करना था। सैंक्शन लगा देते तो क्या बिगड़ जाता? सैंक्शन लगा देते तो, अरे गौरा रूठेगी तो क्या अपना सुहाग लेकर जाएगी? भाई साहब, हम इंपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था हैं। हमको डॉलर महंगा होने से फर्क पड़ता है। इसी तरह से अगर अमेरिका को हम जो माल बेचते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो अमेरिका का माल या दुनिया का माल हमारे यहाँ आ रहा है वो तो ऐसी व्यवस्था में विदेशी माल अगर कम आएगा तो हमारे यहाँ के अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने का मतलब ही जीडीपी बढ़ना होता है, क्योंकि घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, सारी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन मैं तो आरती उतारूं ले ट्रंप माता की। नमस्कार, जय हिंद।